सो गाइस फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर में एक बहुत ही डिमांडिंग फीचर जो कि डीप अनइंस्टॉलर है उसको यहाँ पे रिलीज कर दिया है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मैं बहुत क्विकली बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर एक एप्लीकेशन मिलता है आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली, जो आपकी हेल्प करता है अपने पीसी को क्लीन करने में, ऑप्टिमाइज़ करने में और थोड़ा बहुत बूस्ट करने में। लेकिन कुछ फीचर इसमें लिमिटेड थे जिसकी डिमांड थी। मैं भी चाह रहा था कि इसमें कुछ और फीचर ऐड हो और अब इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है डीप अनइंस्टॉलर को। अब डीप अनइंस्टॉलर क्या करता है पहले आप समझ लो। देखो अभी तक क्या होता था कि जब भी आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते थे तो वो पूरी तरीके से अनइंस्टॉल नहीं होता था। मतलब आपको जाके मैनुअली इसको अनइंस्टॉल करना होता था, फाइल जो लेफ्ट ओवर फाइल होती थी, फिर आपको रजिस्ट्री से क्लीन करना होता था। और इसके लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी लाइक रेवो अनइंस्टॉलर, गीक अनइंस्टॉलर। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने इस फीचर को अपने पीसी मैनेजर में ही ऐड कर दिया है, तो अब आपको कोई अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फीचर यहाँ पे ऐड हुए हैं और उसके बाद मैं इसको टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि किस लेवल तक का ये काम करता है और आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। अभी तक गाइस अगर आपने पीसी मैनेजर को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सिंपली आप स्टोर खोलिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को सर्च करिए और इधर आपको टाइप करना है पीसी मैनेजर। और ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल इनका एप्लीकेशन है। मेरे एंड पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपके एंड पे ये गेट का या इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड मिलेगा राइट हैंड कॉर्नर पे। और इधर आप बिल्कुल नीचे आओगे अगर सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में थोड़ा से नीचे आने पे देखो आपको प्रॉम्प्ट सेटिंग्स में मिलेगा अनइंस्टॉल रेसिडुअल रिमाइंडर। इफ देयर आर एनी अनइंस्टॉलेशन रेसिड्यूज रिमाइंड मी टू यूज डीप अनइंस्टॉलेशन फॉर क्लीनिंग। अब इसको अगर आप इनेबल करते हो और कल को आप कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हो तो आपको एक रिमाइंडर आएगा कि उसको पूरी तरीके से आप अनइंस्टॉल करो। पूरी तरीके से मतलब है कि अपने फाइल एक्सप्लोरर से भी जो फोल्डर वगैरह बच जाते हैं फाइल्स वगैरह, और रजिस्ट्री से भी इसको आप डीप अनइंस्टॉल करो। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है, तो इसको आपको यहाँ पे इनेबल करना है। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में जब आप ऐप सेक्शन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अब आपका नया ऑप्शन ऐड हो गया है डीप अनइंस्टॉल, और ये कह रहा है अनइंस्टॉल एप्लीकेशन, रिमूव लेफ्ट ओवर एंड रजिस्ट्री। तो बस इस पर आप क्लिक करो, सारी एप्लीकेशन यहाँ पे लिस्ट होंगी। अब यहीं से आप वन क्लिक में किसी भी एप्लीकेशन को पूरी तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं चलिए ब्रेव ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बस अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करो, अनइंस्टॉल पे क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। परमिशन मांगता है तो आप येस पे क्लिक करिएगा। आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल ब्रेव? ठीक है, हम यहाँ पे अनइंस्टॉल करेंगे। ऑल्सो डिलीट योर ब्राउजिंग डेटा, अगर आप चेक करना चाहो इसको भी चेक कर लेना। अनइंस्टॉल पे क्लिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेव ब्राउज़र है वो टोटल तरीके से अनइंस्टॉल हो गया है। लेकिन इसमें गाइस एक कमी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेफ्ट ओवर फाइल को क्लीन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा रेवो में या अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जो अनइंस्टॉलर आते हैं तो वो आपको दिखाते हैं कि आपकी इतनी फाइल रिमेनिंग है, रजिस्ट्री में इतनी फाइल रिमेनिंग है। लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। शायद मे बी बैकग्राउंड में ये काम करता हो, आई डोंट नो कैसे ये काम करेगा। तो फिलहाल यहाँ से ये अनइंस्टॉल हो गया है। अब इसे टेस्ट करते हैं। तो अगर हम दोबारा से अपने फाइल सर्च पे सर्च करें ब्रेव, तो देखिए कोई फाइल दिखा रहा है हमें। ठीक है, तो ये ब्रेव नाम की जो अदर फाइल है, मतलब एप्लीकेशन के रिलेटेड फाइल, तो यहाँ पे शो नहीं कर रही हैं। चलिए फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, सी ड्राइव में जाते हैं और सी ड्राइव में एंटायर ड्राइव में सर्च कर लेते हैं ब्रेव को। ठीक है, तो ब्रेव की हमारे पास एप्लीकेशन की कोई भी ब्राउज़र की फाइल नहीं दिखा रहा है। जो भी यहाँ पे रिमेनिंग है, जो भी फाइल है वो ब्रेव को लेके PNG इमेज फाइल वगैरह वो यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर? तो हो सकता है कुछ और भी हिडन फाइल हो। मैं बहुत इसको नॉर्मल तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे रजिस्ट्री ओपन करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल F करके टाइप करेंगे ब्रेव। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेव नाम से गाइस अभी भी कुछ फाइल एग्जिस्ट कर रही है रजिस्ट्री में, और आई एम नॉट श्योर कि कितनी फाइल्स हैं। शायद VPN वाली फाइल यहाँ पे रह गई है, और ये शायद इसलिए हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आप ब्रेव ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो पीसी मैनेजर यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्टिकुलर उसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहा है।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ब्रेव के अंदर अब ये दिखा रहा है VPN, तो ब्रेव का जो VPN है इसको इसने यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ ब्राउज़र को अनइंस्टॉल किया है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ब्रेव के कुछ और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ब्राउज़र भी है, VPN भी है। तो आपने क्या अनइंस्टॉल किया, ब्राउज़र को, तो ब्राउज़र के रिलेटेड जो फाइल थी इसने यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दी है, लेकिन जो VPN था, एक अदर पार्ट था, उसको यहाँ पे इसने छोड़ दिया है। अब इस पर आप इसलिए भी ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और माइक्रोसॉफ्ट जो भी इसको लगता है कि बेहतर तरीके से अनइंस्टॉल करना चाहिए उसी तरीके से यहाँ पे ये कर रहा है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि इतना ठीक है, आप सेफ साइड रहोगे, क्योंकि कई बार आप जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, अनइंस्टॉलर का या रजिस्ट्री क्लीनर का, तो उधर कई बार ऐसी प्रॉब्लम आपको आ जाती है कि आपने एक्सीडेंटली बहुत सारी ऐसी फाइल को डिलीट कर दिया जिससे अदर एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जितना हो सकता है रिमेनिंग फाइल को यहाँ पे क्लीन कर रहा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है गाइस, पीसी मैनेजर के साथ अब आप जा सकते हो और जिस भी एप्लीकेशन को आपको डीप क्लीन करना है, डीप क्लीन वाले इस ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे क्लिक करके जिस भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है उसके राइट में यहाँ पे अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे शायद ऐड हुई हैं, होम सेक्शन में और भी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आप चेक कर लेना। अगर आपने पीसी मैनेजर को यूज़ नहीं किया है तो यहाँ से आप बूस्ट वगैरह कर सकते हो, डीप क्लीनअप वगैरह कर सकते हो। फिर आते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन में, तो प्रोटेक्शन में आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क चेक वाला, तो ये भी एक ऐड हुआ है फीचर। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये स्कैन करेगा और किसी भी तरह की अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो यहाँ से आपको रिपोर्ट देगा। देखो मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड, और रियल टाइम स्पीड क्या है, वायर्ड का नेटवर्क है, क्या अडेप्टर का नाम है, वो सारी डिटेल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो उसका भी डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा। और पीसी मैनेजर के फंक्शन के बारे में आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक डुप्लीकेट फाइल वगैरह को भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। कई बार कई तरह की डुप्लीकेट फाइल आपके डिवाइस में स्टोर होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेती हैं, तो उनको भी यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइस एक अच्छा एप्लीकेशन है और ये जो फीचर इसमें ऐड हुए हैं हो सकता है इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो आने वाले टाइम में। तो अगर आपको इस तरह के फीचर की रिक्वायरमेंट है तो यस, अब आप पीसी मैनेजर के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। तो गाइज ओवरऑल आप इस एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया क्योंकि आपको अब कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गए हैं। लेकिन अगर आप अभी भी यूज़ नहीं कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर को तो आप इसे अब यूज़ में ला सकते हो, क्योंकि अब आपको इसमें वाकई में कई सारे यूजफुल फीचर मिल रहे हैं। तो मुझे इस अपडेट के बारे में गाइज ज़रूर कंफर्म करिएगा आने वाले टाइम में कि आपको ये पीसी मैनेजर में जो नया फीचर ऐड हुआ है आप इससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, और जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।